शंकर पर चढ़ा हुआ जल ना पीजिए, कोई तुमसे कह दे शिव जी के जल का आचमन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शंकर भगवान के जल का सींचन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है जल तो जल, एक बेलपत्र अगर शंकर भगवान की शिव पर चढ़ी हुई मिल जाए उसको मात्र मस्तक से लगा लिया जाता है तो कहते हैं चारों धाम के तीर्थ का फल एक क्षण में मिल जाता है। एक बेलपत्र से 4 धाम तीर्थ का फल तुरंत प्राप्त, एक बेलपत्र से। विद्येश्वर संहिता कर रही है शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मात्र पी लेना, पी लेना शंकर भगवान के शिवलिंग के जल को। और जिसको विश्वास नहीं हो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, हिंदी की। अगर कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए तो उसको कहो गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, खुद भी पढ़ो, किसी के कहने पर भरोसा ना करिए, विद्येश्वर संहिता खुद पढ़िए। उसमें लिखा है शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन कर लेने से, पी लेने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर लेता है। सारे देवताओं की मूर्ति और शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग, मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है। राम जी की मूर्ति होती है कि लिंग स्वरूप होता है? जम के बोलो जरा। मूर्ति। कृष्ण भगवान की मूर्ति, इंद्रदेव की, ब्रह्मा जी की मूर्ति। 33 कोटि देवताओं का क्रम उठाकर देखिए, सारे देवताओं की मूर्ति का क्रम है, शंकर भगवान के मूर्ति का क्रम नहीं, शंकर भगवान के शिवलिंग का क्रम। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर क्या है? क्या अंतर है मूर्ति और शिवलिंग में? हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक कभी नहीं कहा आपको कि आप अपने घर में भगवान शंकर की मूर्ति रखो। कभी सुना आपने कि हमने अपनी व्यासपीठ से कहा हो कि भगवान शंकर की मूर्ति घर में रखो? ना, हमने व्यासपीठ से इतना जरूर कहा कि शिवलिंग तुम्हारे घर में होना जरूरी है। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर है। शंकर भगवान की मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए। राम जी की मूर्ति हो, कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल की मूर्ति हो, ठाकुर जी की मूर्ति हो, सबकी मूर्ति चल जाएगी, पर शंकर भगवान के शिवलिंग का स्वरूप। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर क्या? सावन के महीने में पूरी आस्था चैनल पर करोड़ों भक्त इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, और केवल भारत में नहीं विदेश में बैठकर भी लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, नए रायपुर से। कि मूर्ति और शिवलिंग में जमीन और आसमान का अंतर है। 33 कोटि देवताओं की मूर्ति होती है, पर शंकर भगवान का मूर्ति नहीं, शिवलिंग होता है। कारण मूर्ति केवल एक की होगी, केवल एक मूर्ति, केवल एक की। राम जी की मूर्ति है तो राम जी की, कृष्ण भगवान की मूर्ति है तो कृष्ण भगवान की, देवी जी की मूर्ति है तो देवी जी की, इंद्र की मूर्ति है तो इंद्र की, गरुण की है तो गरुण की, वरुण की है तो वरुण की, ब्रह्मा की है तो ब्रह्मा की, सावित्री की है सावित्री की, गायत्री की है गायत्री की, लक्ष्मी की है लक्ष्मी की। जिस घर में शिवलिंग होता है वहां 33 कोटि देवता एक ही स्वरूप में विराजमान है। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है, बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो कथा सुनने के लिए, और
वहां से यहां तक आने में तुम्हारा ऑटो का भी कम से कम 100-200 रुपए 500 रुपए खर्च हुआ होगा। 100 शंकर भगवान को चढ़ी हुई एक भस्म की कीमत भी करोड़ों में हो जाती है। शिव तत्व कहता है कि शंकर पर चढ़ी हुई भस्म भी हमारे शरीर पर लग जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म भी हमारे शरीर पर लग जाए या हमारे घर में अगर थोड़ी सी लग जाए तो हमारे जीवन का कल्याण कर देती है। शिव पर चढ़ी भस्म, शंकर पर चढ़ी एक बेलपत्र, शंकर का नाम का स्मरण गुणगान। एक पत्र और है, देखिए। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी श्रावण के महीने में पूजन का इतना महत्व क्यों होता है। संपूर्ण क्षेत्रवासी और संपूर्ण देशवासी और संपूर्ण विदेश में बैठे हुए शिव भक्त भी ध्यान लगा। श्रावण महीने का पूजन का इतना महत्व क्यों है। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। श्रावण महीने में माता पार्वती जी भगवान शिव की आराधना में लीन। स्वामी की पूजन के लिए पार्वती पूजन की थाली स्वयं लगाती है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं और जितने मेरे भाई बैठे हैं, आपसे निवेदन है, पशुपति व्रत यदि आप करते हो, सोमवार का, सावन के सोमवार का व्रत यदि आप करते हो, 16 सोमवार यदि आप करते हो, संकट सोमवार यदि आप करते हो, तो निवेदन, पशुपति व्रत करने वाली मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा हो, मेरी माताएं हैं, मेरे भाई हो, या संकट सोमवार करने वाले या 16 सोमवार करने वाले जितने मेरे बहन भाई हैं, शंकर भगवान के पूजन की थाली अपने को स्वयं लगाना चाहिए। स्वयं। इसका फल कितना है वो शिव पुराण बता रहे। स्वयं लगाइए शिव पुराण की पूजा। हम जब यजमान हैं, एक बार अगर शंकर भगवान के पूजन की थाली की तैयारी हम स्वयं करते हैं तो हमारे घर में कितना भी अगर कष्ट भी है तो भगवान भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर करते हैं। इतना फल है पूजन की मात्र थाली का। और देखिए शिव पुराण की कथा कितनी अच्छी बात कर रही है कि पार्वती जी शंकर भगवान के पूजन की थाली तैयार कर रही है। माता पार्वती जी पूजन की थाली पूर्ण श्रृंगारित कर रही है। थोड़ा नियम लेकर पूजन करने वाले की परीक्षा भगवान लेता बहुत है। जो नियम लेके कथा सुनते ना, मैं अब की बार जो नया रायपुर में कथा हो रही है पूरी 5 दिन की सुनूंगी, पक्का नियम ले लिया। इतनी देर में मालूम पड़ा कि कहीं कोई मेहमान घर में आ, फिर नियम लिया मैं अब की बार कथा पूरी सुनूंगी, मालूम पड़े कहीं दूर के दूर के दूर के दूर के दूर के रिश्तेदार के यहाँ कुछ हो गया। फिर निवेदन, बात पहले से अपने मोबाइल पे मत डालो कि मैं नया रायपुर कथा सुनने जा रही, बाय बाय। पहले से अपने स्टेटस मत लगाओ कि मैं कथा सुनने जा रही। जाते जाते भी रास्ते से वापस लौटना पड़ सकता है, इसलिए जब कथा में पहुंच जाओ तब सेल्फी लो कि हो सकता है कि अब मैं कथा में पहुंच गई। हमारे कुछ कर्म हमको कथा में जाने से रोक सकते हैं, हमारे कुछ कर्म हमें भगवान के नजदीक जाने से रोक सकते हैं। हमारे कुछ करने के लिए जा रही हो और तुम्हें दिख जाए कि ये गाय कसाई की यहाँ कट रही है, उस जगह पर तुम झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है और उसको कटने से बचा लो, तो ये झूठ बोलना भी तुम्हारा साथ है। गौ माता अगर कहीं कटने के लिए जा रही है और तुम्हारे
तुम्हें दिख रहा है कि यह कसाई की यहाँ कट रही है, उस जगह पर झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है। तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी का घर बन रहा है, किसी का जीवन सार्थक हो रहा है, तो वहां झूठ बोल सकते के साथ, अपने कुटुंबी के साथ वो कथा में आकर बैठ गया। तो किसी ने पूछा, गुरु जी जिसका मन नहीं है वो कथा में आकर बैठ जाए, उस जबरदस्ती आकर बैठ जाए, कोई मार ठोक के लाके बिठा दे, या किसी ने जबरदस्ती लाकर बिठा दिया, या पत्नी के कहने पर पति जबरदस्ती आ गया, या कोई जेठानी देवरानी जबरदस्ती आ गई, तो कथा का कोई पुण्य उसके खाते में मिलता है कि नहीं मिलता? शिव महापुराण की कथा कहती है, नल के नीचे मटके को सीधा लगाओगे तो भर जाएगा, नल के नीचे मटका उल्टा लगाओगे तो भराएगा नहीं, पर ठंडा जरूर बना रहेगा। उसी तरह कोई अच्छे मन से आया तो उसके अंदर कथा भरा जाती है, और कोई अच्छे मन से नहीं भी आया तो उसको कथा शीतलता तो दे ही देती है। नौकरी, फिर चाकरी, तनख्वाह, फिर वेतन। ये नौकरी करने वालों को सबको मालूम है, ये चार चीजें। फिर से बोलो एक बार, जम के जरा। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन। अब नौकरी में व्यक्ति जो कमाता था, तो घर में 9 लोग भी रहते थे तो उनका वो पेट भर देता था। नौकरी का मतलब है कि 9 लोगों का पेट वो आराम से भर देता था नौकरी में। चाकरी में, जम के बोलो जरा, 4 लोगों का पेट भर देता था। तनख्वाह मतलब उतनी मिलती है जितनी तन खा सके, केवल तन खा सके उतनी तनख्वाह है। और वेतन मतलब अब उतना मिलता है जितना ये तन भी नहीं खा सकता। वेतन बेमतलब का तन, उतना। नौकरी मतलब 9 लोगों को भी खिला दिया जाए घर के, तो नौकरी में, एक नौकरी में वो पूरे 9 लोगों का पेट भर देता था। चाकरी में 4 लोगों का पेट भर देता था। तनख्वाह में खुद अकेला तन को खिला लेता था। और वेतन में, अर्थात ये तन भी उसको प्रयोग ना कर सके, वो वेतन है। अर्थात कुछ भी नहीं बचता, केवल शून्य के बराबर है। बेटे को पढ़ा ले, बेटी को पढ़ा ले, उसकी शादी कर दे, उसकी चाकरी कर दे, बहन के घर का मायरा भर दे, सब कुछ कर दे, कुछ नहीं बचता। श्रावण का महीना और पार्वती जी डूबी हुई। श्रावण के महीने में शिव की आराधना का फल, दुनिया के लोग भले हंसते हो कि ये कावड़ भरने से क्या होता है, कावड़ का जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव मंदिर जाने से क्या होता है, शंकर के अभिषेक से क्या होता है, शिव तत्व का भान करने से, कथा सुनने से क्या होता है, वो बाद में मालूम पड़ता है उसका फल क्या, बाद में। एक महिला ने तो अपनी पूरी जांच रिपोर्ट लगाई है कैंसर की, देखिए में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर कर देखिए उसका फल क्या है, आपको मालूम पड़ता। उसका फल क्या है ये मालूम पड़ता। शिव तत्व है, भगवान वो गढ़दानी शम पहुंच गया जलंधर। कभी कभी असुर होकर भी गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि रखने वाला भी भूलवश शंकर के दरवाजे पहुंच जाता है तो भी उसका कल्याण हो जाता है। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोर था, चोरी कर रहा था, चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच गया। शंकर जी के मंदिर में पहुंचा और भगवान शंकर की कृपा ऐसी हो गई कि वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया और शंकर के धाम चले गए। अब जरा विचार करिए, चोर था, गलत कर्म में डूबा हुआ था, गलत व्यसन में डूबा हुआ था, गलत विचारों में डूबा हुआ था, उसके बाद भी उसका कल्याण हो गया। मतलब भूलवश कभी नहीं सोचा था उसने कि मैं चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में जाऊंगा, चोरी का आभूषण लेकर मैं शिव के मंदिर में जाऊंगा, पर कहीं शिव कृपा होगी, पहुंच गया।
है कि शिव तत्व मौन तत्व है। शिव तत्व में मौनता है। महापुराण की कथा करें, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जब शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। ब्राह्मण कर्म से तो वो वंचित था, ब्राह्मण कर्म से तो वो छूटा हुआ था, ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर लिया था पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था, वंचित था। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा के भाव को लीन रहना। अब आज के जमाने में सब अपने अपने कर्म में लगे हैं, केवल व्यक्ति कहीं ना कहीं भटक रहा है तो अपने पथ से भटक रहा है। ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित हो रहा है, वैश्य अपने कर्म से वंचित हो रहा है, क्षत्रिय अपने कर्म से वंचित हो रहा है, शूद्र अपने कर्म से वंचित हो रहा है। श्रेष्ठ कर्म करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाए, ब्राह्मण तत्व धारण नहीं कर पाए। अब जब वो ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया तो ब्राह्मण तत्व धारण ना करने के कारण वो चोरियां करने लगा, थोड़ा सा धन एकत्रित करने लगा और चोरी का धन लेकर शरीर में जब ताप पड़ा, शरीर में जब बुखार लगा, ठंड सी लगी, तब शिव मंदिर में गया छुपने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, तब उस शिवालय में गया। अब किसी ना किसी भाव से, किसी ना किसी रूप में शंकर के पास गया तो है, किसी ना किसी रूप में शिव तत्व के नजदीक गया तो है। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां कई बेटे ऐसे बैठे हैं, कई माता कई भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे जीजा होने से बैठे हैं कि उनका मन नहीं होगा। मान लो उनका मन नहीं है कि मैं कथा में नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, हम भीड़ होगी मैं कथा में नहीं जाऊं, पैदल चलना पड़ेगा मैं कथा में नहीं जाऊं। पर हो सकता है अपनी पत्नी के कारण मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा। नया रायपुर की कथा में पंडित जी ने यह कथा सुनाई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।